नमस्ते दोस्तों। तो वेलकम टू पैसे की पाठशाला लर्न इन्वेस्ट एंड ग्रो योर मनी। तो आज हम ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में बात करेंगे जो सेफ भी है और प्रेडिक्टेबल भी है और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बैकबोन है वो है बॉन्ड। तो हम सब लोग स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, बट जो बॉन्ड एक अनरेटेड हीरो है जो आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करता है। तो बॉन्ड को हम एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझेंगे और एक सिंपल भाषा के साथ समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे बॉन्ड क्या है। तो सिंपल भाषा में बॉन्ड एक लोन है जो हम गवर्नमेंट्स और कॉरपोरेट्स को देते हैं। इसके बदले में गवर्नमेंट और कंपनीज हमें फिक्स इंटरेस्ट देते हैं, उसको बोलते हैं हम कूपन रेट। और अब हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमें वापस करते हैं। तो चलिए अभी इसको हम रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझेंगे। जैसे आपका दोस्त है, उसने आपसे 10,000 उधार लिए और उसने बोला कि मैं इसको 5 साल के बाद आपको वापस करूंगा और आपको मैं 7% इंटरेस्ट दूंगा। तो वो क्या करेगा, हर साल आपको 7% इंटरेस्ट 10,000 का यानी 700 रुपये देगा। वो फिक्स इंटरेस्ट रहेगा आपको, और 5 साल के बाद आपका जो 10,000 है आपको वापस मिलेगा। बस यही कॉन्सेप्ट है बॉन्ड का। बस दोस्त की जगह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपसे लोन लेती है या एक रेपुटेड कंपनी आपसे लोन लेती है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बॉन्ड इशू किया 10 साल के लिए, उसका टेन्योर 10 साल है और उसका कूपन रेट यानी इंटरेस्ट रेट 7% है। तो जैसे आपने इन्वेस्टमेंट किया उसमें 1,00,000 रुपये, तो आपको हर साल जो कूपन रेट यानी फिक्स इंटरेस्ट रेट आपको 7,000 हर साल मिलेगा, और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है 1,00,000 रुपये वो आपको 10 साल के बाद मिलेगा। तो आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि बॉन्ड्स के कितने टाइप्स है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं। तो पहला टाइप ऑफ बॉन्ड है गवर्नमेंट बॉन्ड। तो गवर्नमेंट बॉन्ड में क्या रहता है, ये सेफ रहता है क्योंकि गवर्नमेंट आपको कभी डिफॉल्ट नहीं करेंगी, आपका पैसा रिटर्न करेंगी। तो पहला टाइप हो गया गवर्नमेंट बॉन्ड। सेकंड टाइप है कॉर्पोरेट बॉन्ड। कॉर्पोरेट बॉन्ड यानी जो कंपनीज है, जो बड़ी बड़ी कंपनी जिनको पैसे लगती है वो भी बॉन्ड इशू करती है और उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आपको देती है, यानी कूपन रेट ज़्यादा देती है, पर वो थोड़ा रिस्की रहता है। थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड है टैक्स फ्री बॉन्ड, यानी जो आपको जो इंटरेस्ट मिलता है, जो इंटरेस्ट यानी आपकी जो इनकम रहती है वो टैक्स फ्री रहती है, उसको बोलते हैं टैक्स फ्री बॉन्ड। और फोर्थ टाइप ऑफ बॉन्ड है म्युनिसिपल बॉन्ड। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या स्टेट गवर्नमेंट जो आपके लिए बॉन्ड निकालती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, रास्ते डेवलप करने के लिए, उसको बोलते हैं म्युनिसिपल बॉन्ड। तो ये हो गए 4 टाइप ऑफ बॉन्ड। तो पहला टाइप बोला मैंने आपको गवर्नमेंट बॉन्ड, सेकंड टाइप बोला कॉर्पोरेट बॉन्ड, थर्ड टाइप बोला आपको टैक्स फ्री बॉन्ड, और फोर्थ टाइप बोला आपको म्युनिसिपल बॉन्ड। तो अब समझेंगे कि बॉन्ड में क्या रिस्क रहती है, यानी हर इन्वेस्टमेंट 100% सेफ नहीं रहता है। तो बॉन्ड की मैं रिस्क बता रहा हूँ। तो पहली रिस्क है क्रेडिट रिस्क। अगर कोई कंपनी ने बॉन्ड इशू किया और वो डिफॉल्ट कर गई तो आपके पैसे अटक सकते हैं, उसको बोलते हैं क्रेडिट रिस्क। सेकंड टाइप्स ऑफ रिस्क है इंटरेस्ट रेट रिस्क, यानी अगर फ्यूचर में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो आपकी जो पुराने बॉन्ड की वैल्यू वो कम हो जाती है, तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। थर्ड रिस्क रहता है लिक्विडिटी रिस्क, यानी हर बॉन्ड बेचने लायक नहीं रहता है, आपके पैसे कुछ टाइम तक फिक्स वहाँ पे लगे रहते हैं। तो ये मैंने बताया 3 टाइप्स ऑफ रिस्क मैंने आपको बताया। पहला है क्रेडिट रिस्क, सेकंड है इंटरेस्ट रेट रिस्क, और थर्ड है लिक्विडिटी रिस्क। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाई बॉन्ड इन पोर्टफोलियो इज इम्पोर्टेंट, यानी बॉन्ड अपने पोर्टफोलियो इम्पोर्टेंट क्यों है। जैसे समझिए कि आपने पूरा आपका जो इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है, आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया, तो शेयर मार्केट अगर डाउन हो गया तो आपका जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो पूरी डाउन हो जाएगी। तो बॉन्ड आपको सीट बेल्ट का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका 70% स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है और 30% बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट है। अगर मार्केट गिर भी गया तो आपका जो 30% जो बॉन्ड है वो आपका इन्वेस्टमेंट को बैलेंस करेगा और आपको इन्वेस्टमेंट को सेव करेगा। तो आपको जो मार्केट का जो इम्पैक्ट है आपके पोर्टफोलियो पे कम रहेगा। तो आपको स्टॉक के साथ बॉन्ड का भी आपको मिक्स रखना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। याद रखिए, शॉर्ट टर्म के लिए यानी 0 से 3 साल तक का आपका इन्वेस्टमेंट है वो आप एफडी और लिक्विड म्यूचुअल फंड और बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपका जो मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट है, जैसे 3 साल से 7 साल के बीच में, वो आप डेफ म्यूचुअल फंड या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आपका जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है 3 एंड अबव ईयर्स, वो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं।
तो जैसे मैंने हमेशा कहा है, आपका जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल है आपके टाइम होरिजिन के हिसाब से और आपके गोल के हिसाब से आपको चूज़ करना है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने समझा बॉन्ड क्या है, बॉन्ड्स के टाइप क्या है और बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट्स करने के फ़ायदे क्या है। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे एफडी के बारे में, सेविंग अकाउंट के बारे में और समझेंगे उनके डिटेल्स के बारे में। तो थैंक यू सो मच।